हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्रिशु। आज हम रन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक मिस्टीरियस एंड थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत डायन शर्मन नाम की एक लेडी के साथ होती है, जो कि हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई होती है, और कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स उसे उसके प्री मैच्योर बेबी क्लोए से मिलवाते हैं। फिर हमें स्क्रीन पर कुछ डिजीज़ की डिटेल्स दी जाती है, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज़, पैरालिसिस एंड हेमोक्रोमैटोसिस। खैर, स्टोरी 18 साल आगे बढ़ती है, जहां डायन पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर रही होती है, जहां सभी पेरेंट्स थोड़े टेंस्ड होते हैं कि अब उनके बच्चे स्कूल से यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, अपने डिसीजंस खुद लेंगे। लेकिन डायन काफ़ी रिलैक्स होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को पूरे तरीके से आज़ाद करना चाहती है। फिर हमें डायन की बेटी क्लोए को दिखाया जाता है, जिसको वो सब बीमारियां होती है जो पहले सीन में दिखाई गई थी, और उसका डेली रूटीन भी दिखाया जाता है। क्लोए व्हील चेयर पर थी और डेली हैवी मेडिकेशंस पर थी। उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड होम अप्लायंसेस में काफ़ी इंटरेस्ट था। क्लोए होम स्कूलिंग करती थी और अब वो कॉलेज जाना चाहती थी, इसलिए उसने कई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया था, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस ना मिलने के कारण वो काफ़ी निराश होती है। लेकिन डायन उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इससे पता लगता है कि डायन क्लोए की काफ़ी केयर करती है। फिर एक दिन क्लोए अपनी मॉम के बैग से अपनी फेवरेट चॉकलेट्स चुराने जाती है, जहाँ उसे ग्रीन एंड वाइट कलर की टेबलेट्स मिलती हैं। उस पर नाम डायन का था। जनरली ये दवाई उन्हीं के नाम पर इशू होती है जो उन्हें ले रहा हो। उन्हें दूसरों के नाम से इशू करना इलीगल होता है। उसी रात डायन ये कहती है कि डॉक्टर ने उसकी मेडिकेशंस चेंज कर दी है, और वो क्लोए को वही ग्रीन एंड वाइट कलर की टेबलेट्स देती है। क्लोए फिर क्वेश्चन करती है कि इस पर तो आपका नेम था, मुझे लगा ये आपके लिए है। डायन रिप्लाई करती है कि ये जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक है। फिर क्लोए बिना कोई क्वेश्चन किए वो टेबलेट्स ले लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने होममेड टूल से उस बॉक्स को लेकर फिर से एग्जामिन करती है, और उसे पता चलता है कि उस पर लगा हुआ रैपर फेक है, और उस रैपर को उतारने पर भी उसे डायन का ही नेम दिखता है। इससे क्लोए काफ़ी परेशान हो जाती है, और उसे डाउट होता है कि जो मेडिसिन्स वो ले रही है वो असल में सही है भी या नहीं। रात को जब उसकी मॉम उसे टेबलेट्स देती है, तो वो उसे लेने का नाटक करती है और फेंक देती है। फिर आधी रात को वो इंटरनेट पर सर्च करने जाती है, तो स्ट्रेंजली इंटरनेट भी ऑफ होता है। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि डायन छुपके से क्लोए को देख रही होती है। फिर क्लोए मेडिसिन की डिटेल्स निकालने का एक और ऑप्शन ढूंढती है। अगले दिन अपनी मॉम को गार्डनिंग करते हुए देख क्लोए लोकल फार्मेसी में फ़ोन करती है। फार्मासिस्ट उस नंबर को पहचान लेती है और क्लोए को डायन समझकर बात करने लगती है। क्लोए फ़ौरन फ़ोन कट कर देती है, एज इन वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कुछ भी पता चले। एंड फिर वो फिर से एक अननोन नंबर पर फ़ोन करती है और इस मेडिसिन की डिटेल्स निकालने के लिए उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है। पहले तो वो आदमी उसकी हेल्प करने से मना करता है, लेकिन क्लोए के काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है, और वो सिर्फ इतनी डिटेल्स ही उसे दे पाता है कि ये सीवियर हार्ट कंडीशन और हार्ट फेलियर्स के लिए यूज़ होती है। क्लोए ये सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है। अगले दिन क्लोए डायन को मूवी देखने के लिए इंसिस्ट करती है, तो डायन उसे लेकर मल्टीप्लेक्स चली जाती है। वो फिल्म के बीच में वॉशरूम जाने का बहाना करके सामने वाली फार्मेसी में जाती है। वहाँ क्लोए वेटिंग लाइन कट करके फार्मासिस्ट से उस टेबलेट के बारे में पूछती है। फार्मासिस्ट डायन को जानती थी, तो वो कहती है कि अगर ये तुम्हारे मॉम के नाम पर रजिस्टर्ड है तो वो उसकी डिटेल्स क्लोए को नहीं दे सकती, एज इन ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है। फिर क्लोए उससे झूठ बोलती है कि वो और उसकी मॉम एक गेम खेल रहे हैं, स्कैवेंजर्स हंट, जहां उसे इस मेडिसिन की डिटेल्स पता करने का टास्क मिला है। फार्मासिस्ट अपने रिकॉर्ड्स में चेक करके बताती है कि ये एक मसल रिलैक्सेंट है डॉग्स के लिए। डॉग्स के लेग पेन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ होता है, और तभी डायन उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। क्लोए डर कर उससे पूछती है कि अगर कोई इंसान इस मेडिसिन को कंज्यूम कर ले तो क्या होगा। फार्मासिस्ट सरप्राइज होकर कहती है कि इससे लेग्स काम करना बंद कर देती है, इंसान चल नहीं पाएगा।
ये सुनकर क्लोए को पैनिक अटैक आने लगता है क्योंकि उनके घर पर कोई पेट था ही नहीं और उसकी माँ ही उसे ऐसी टेबलेट्स क्यों दे रही थी। तभी डायन वहां आकर आसपास खड़े लोगों को दूर कर देती है ताकि क्लोए ढंग से इनहेल कर पाए और तभी मौका देखकर वो क्लोए को एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे क्लोए बेहोश हो जाती है। फिर डायन उसे घर ले जाकर उसे एक रूम में लॉक कर देती है क्योंकि डायन उस फार्मासिस्ट पर काफ़ी चिल्लाई थी, तो अब वह उसे सॉरी बोलती है और झूठ बोलती है कि डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल उसकी मेडिसिन चेंज की है जिसके कारण वह ऐसे रिएक्ट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें डायन की टेंशन बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही होती है कि उसने अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी है अपनी बेटी को अपने घर में बंद रखने की। क्लोए अब अपने रूम में उठती है जो कि लॉक होता है। पिन से खोलने के बाद भी जब वह नहीं खुलता तो वो विंडो से ही दूसरे रूम में जाने की तैयारी करती है। वो अब अपनी सोल्डरिंग मशीन की वायर की लेंथ को काफ़ी सारे वायर्स और एक्सटेंशंस जोड़कर बढ़ाती है और अपने मुंह में पानी भरकर विंडो से बाहर जाती है। क्योंकि उसके पैर काम नहीं कर रहे थे तो वो पोर्च पर रेंगते हुए ही जाती है और दूसरे रूम की विंडो के ग्लास को सोल्डरिंग रॉड की मदद से हीट कर देती है और फिर अपने मुंह में रखा हुआ पानी उस ग्लास पर फेंक देती है जिससे ग्लास टूट जाता है, यानी कि हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। और फिर वह रूम के अंदर चली जाती है जहां उसे अस्थमा अटैक होने लगता है और वो हैवी ब्रीदिंग करने लगती है। फिर वह वैसे ही रेंगते रेंगते अपने रूम की तरफ जाती है। रूम पर लगे हुए लॉक को खोलकर रूम में जाकर इनहेल लेकर कुछ टाइम रेस्ट करती है और फिर नीचे जाने लगती है। क्लोए का रूम घर की फर्स्ट फ्लोर पर था, इसलिए व्हील चेयर को आसानी से ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर वे था। लेकिन डायन ने घर से जाते टाइम इस मोटर वे की सभी वायर्स को कट कर दिया था। अब क्लोए रिस्क लेते हुए व्हील चेयर के साथ पहले फ्लोर से कूद जाती है। इससे उसकी पीठ पर चोट लगती है और फॉर द फर्स्ट टाइम वह अपने पैरों को फील करती है। फिर काफ़ी कोशिश करके वो फिर से व्हील चेयर में बैठती है और घर से बाहर जाती है। रोड पर उसे वही पोस्टमैन मिलता है जो रेगुलरली उसकी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन को पोस्ट करता था। तब क्लोए उसे डायन के बारे में बताती है और पुलिस के पास जाने के बारे में कहती है, लेकिन तभी डायन वहाँ पर आ जाती है और वह उस पोस्टमैन को कन्विंस करने लगती है और उससे भी वही झूठ बोलती है कि डॉक्टर ने अभी उसकी मेडिसिन चेंज की है जिसके कारण वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो फिर पोस्टमैन क्लोए को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मान जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है डायन उसे इंजेक्शन लगा देती है और फिर वो क्लोए को भी बेहोश करके घर के बेसमेंट में लॉक कर देती है। बेसमेंट में क्लोए का व्हीलचेयर एक चेन से बंधा हुआ था। अब यहाँ पर क्लोए को होश आता है और बेसमेंट में वो देखती है कि काफ़ी सारी पुरानी फाइल्स और आइटम्स थी। क्लोए को वहाँ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज से आए हुए एक्सेप्टेंस लेटर्स मिलते हैं जिसे डायन ने वहाँ पर छुपा रखा था। डायन क्लोए को हमेशा झूठ बोलती थी कि यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटर नहीं आया है। तभी क्लोए को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिससे उसे डायन के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता लगता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में डायन का बेबी जन्म लेते ही मर गया था और उसने अपनी ग्रीस में हॉस्पिटल से एक न्यूबॉर्न बेबी को चुरा लिया था और उसे क्लोए का नाम दे दिया था। वहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी थी जिसमें क्लोए के असली माँ बाप उसे ढूंढ रहे थे। वहाँ पर क्लोए के बचपन का एक फ़ोटो भी था जिसमें उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। यह देखकर क्लोए को काफ़ी शौक लगता है कि डायन उसकी असली माँ नहीं है। दूसरी तरफ डायन उस पोस्टमैन को मारकर उसकी बॉडी को निपटा देती है और फिर वो बेसमेंट में आती है तो क्लोए उससे कन्फ्रंट करती है कि क्या कभी मैं सच में बीमार भी थी। तो डायन उसे जवाब देती है कि उसने उसका बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखा है। डायन उसे कहती है कि उसने ऐसा क्लोए को दुनिया से बचाने के लिए किया क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन क्लोए कहती है कि उसने ऐसा सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया ताकि पुलिस को कभी पता न चल सके कि हॉस्पिटल से जो बच्ची गायब हुई थी वो डायन के पास है। अब डायन काम करने लग जाती है। वह अपने साथ लाए न्यूरोटॉक्सिन के इंग्रेडिएंट से कोई मिक्सचर बनाने लगती है जिससे मेमोरी लॉस होता है और वह इस इंजेक्शन को क्लोए को लगाना चाहती थी ताकि क्लोए इस पूरे इंसिडेंट के बारे में भूल जाए और वो क्लोए के साथ फिर से एक नई शुरुआत कर सके। क्लोए उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वह अपने आप को स्टोर क्लोजेट में बंद कर देती है
और वहाँ पर रखे ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक को पी जाती है। डायन को क्लोए की जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्लोए के पेट से सारे केमिकल्स को पंप करके निकाल लेते हैं। डॉक्टर्स इन इंसिडेंट को सुसाइड अटेम्प्ट डिक्लेयर करके मेंटली वैल्यूएशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल रखने की बात करते हैं। कुछ देर बाद क्लोए को होश आता है और वह नर्स से लिखने के लिए पेन एंड पेपर मांगती है। तभी नर्स को इमरजेंसी कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही क्लोए पेपर पर कुछ लिखने लगती है तभी वहाँ डायन आकर उसकी सारी पाइप्स निकालकर उसे फिर से किडनैप करके घर ले जाने लगती है। जब नर्स वापस आती है तो उसे क्लोए का लेटर मिलता है जिस पर मॉम लिखा हुआ था। क्योंकि क्लोए भी वहाँ पर नहीं थी तो नर्स सिक्योरिटी को कांटेक्ट करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। दूसरी तरफ क्लोए भी काफ़ी वीक थी तो उसमें बोलने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। डायन अब उसे लेकर एक्सेलेटर के पास आती है जो कि अभी बंद था। फिर वह उसे दूसरे रास्ते से ले जाने लगती है, लेकिन क्लोए अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हीलचेयर को रोक लेती है। उसे अब अपने पैरों में सेंसेशंस मिल रही थी जिसके कारण वो ऐसा कर पा रही थी। तभी सिक्योरिटी वहाँ पर पहुंचकर डायन को रोकने की कोशिश करते हुए गन को नीचे करने के लिए कहते हैं। डायन के ना मानने पर सिक्योरिटी उस पर गोली चला देते हैं और वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ स्टोरी 7 साल आगे बढ़ जाती है। क्लोए अब मैरिड थी और उसका एनी नाम का एक बेबी भी था। क्लोए ने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया था जिनके साथ वो काफ़ी खुश थी। प्रोफेशनली वो प्रोस्थेटिक लेग के फील्ड में काम कर रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लोए डायन से मिलने मेंटल असाइलम में आती है। वो डायन को बताती है कि अब वह उसके बिना कितनी खुश है। क्लोए वहाँ पर वही मेडिसिन्स लेकर आती है जो बचपन में डायन उसे दिया करती थी। वह उन मेडिसिन्स को अपने मुंह में छिपाकर लाती है। असल में क्लोए अपनी माँ डायन को पैरालाइज रखना चाहती थी जैसा उसने उसके साथ किया था। तो यहाँ हमें पता लगता है कि डायन मेंटली इल थी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स क्लोए की लाइफ पर भी पड़ रहे थे। डायन ने अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए क्लोए की लाइफ बर्बाद कर दी थी। क्लोए उसे कहती भी है कि सिर्फ तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इस फिल्म में क्लोए का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस कीरा एलन रियल लाइफ में भी व्हीलचेयर यूज़ करती है और यहाँ पर उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। तो मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।